बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कोई अल्फाज का हेर फेर नहीं है, कोई अल्फ्रेड हिचकॉक का नावल नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में अंडर द लाइंस क्या कहा है, पब्लिक को किस तरफ लेके गए हैं, अदलिया को कौन से मैसेजेस पहुंचाए गए हैं, मुख्तदर हल्कों को कौन से मैसेजेस पहुंचाए गए। भाई बड़ी सीधी सी तकरीर है, उस तकरीर को उसी तरीके से ले, उसमें तमाम हुज्जतें तमाम, लेकिन थोड़ी एहतियात के साथ। लोग जितने भी पीटीआई के नाकदीन जो है, मैं जिन ग्रुप्स के अंदर हूं उनको सब मैं देखते हुए और फिर मीडिया हाउसेस के तज्जिए भी मैं देख रहा हूं, तो सब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने नथिंग एनी न्यू इन इट, पुरानी तकरीर ही कर दी है। भाई मैं भी मानता हूं पुरानी तकरीर कर दी है, मानता हूं मैं आपके साथ। अब क्या करूं, वो पुरानी तकरीर उन्हें रास आ गई है और बड़ी जुबानी याद भी हो गई है। उस पुरानी तकरीर पर ही चैंटिंग हो रही थी पब्लिक की, सब कुछ उसी पुरानी तकरीर के साथ हो रहा था। तो अब एक साहब को एक चीज रास आ गई है, पता है मेरी ये वाली फील्डिंग है और इस जगह पे ये फील्डर दी बेस्ट है, तो वो पागल थोड़ी है कि उस फील्डर को विकेट कीपिंग पे लगा देगा या अरेस्ट पे भेज देगा। भाई एक साहब का बयानिया उसको रास आ गया है, वो तमाम चीजें हैं। 2-3 मैसेजेस बड़े कैटेगोरिकली क्लियर कर दिए जी। डीजी आईएसपीआर फौज से मुतल्लिक इदारों से मुतल्लिक उन्होंने कुछ नहीं कहा, यही कल से एक दिन पहले की इंस्ट्रक्शन थी, उसी इंस्ट्रक्शन पर अमल हुआ है। इब्तिदा में उन्होंने डीजी आईएसपीआर को बकायदा तौर पर मैसेज अवाम क्या तो दिलाया कि भाई आप बताएं, जवाब दें, साजिश थी या मुदाखलत थी। अवाम ने कह दिया साजिश थी, फिर कहा साजिश थी, मुदाखलत थी, अवाम ने कहा साजिश थी। उन्होंने डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट को यह बतला दिया कि जनाब अवाम कह रही है ये साजिश थी, और मैं इस सिलसिले में कह रहा हूं कि बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कर लें। आपने मुदाखलत कह के खुद ही फंस गए, तो ये साजिश थी, अवाम यह कह रही है। और याद रखिएगा, हमारी फौज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट अवाम की नब्ज के साथ चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अवाम से मुखालिफ नहीं चलती, ना ही चल सकती है, क्योंकि फौज अपनी ताकत का नाम अवाम को कहते हैं, ना सिर्फ कहते हैं बल्कि समझते हैं। उनके कॉन्वॉयज को जो सलूट बजते हैं ना, ये फौज, आपको क्या पता, ये सलूट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचता है, ठीक है। तो बाकायदा तौर पर ये बड़ा यही मैसेज दिया जी कि जी मैंने, आपने जो कहा, शेरी मजारी ने ट्वीट तो कर दिया था, मैं आपको बता दूं, अवाम से पूछ के बता रहा हूं अवाम क्या कह रही है। जो जमहूर की आवाज है वही मेरी आवाज है, और जमहूर कह रही है ये साजिश थी। साजिश से मुतल्लिक मैं आपको कह रहा था कि जनाब जल्द से जल्द इस सिलसिले के अंदर कोई तफ्तीश करवा दें, कोई एक कमीशन बना दें। यही चीफ जस्टिस से कह रहा था, यही मैं कह रहा था असम्बली तमाम सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर। मैंने अपोजिशन लीडर को भी बुलाया, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, मैंने सबको, कोई नहीं आया। स्पीकर भी लड़ा के ये कहता रहा, मैंने हर एक के साथ जाके मैं यही कह रहा था ना, अभी भी यही कह रहा हूं, जुडिशल कमीशन बना दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस ये मैसेज दिया। हाँ, अब जो जारी मतलब मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ मैसेजेस बहुत क्लियर कट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा मैं दीवार से लगाने की कोशिश नहीं करनी, वही इलेक्शन कमीशन वाला मसला, ठीक है, सारे इकट्ठे खोलो, सारे फॉरेन फंडिंग वाले केस खोलो, इकट्ठे इसकी सुनवाई, एक साथ फैसला हो, ऐसी हरकत ना करना, तुम्हें नुकसान होगा। ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन, जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में कहते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है जी मुस्लिम लीग नून के, उनको भी बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बोला, इसमें कोई ऐसी दो राय वाय नहीं है, कोई ऐसी दो राय वाय नहीं है। और हाँ, एक बड़ा शो था, हमारे ब्यूरो चीफ है खानजादा साहब, उन्होंने कहा कराची के बड़े जलसों में से एक था, मगर आप ये कह लें कि बरसगीर का सबसे बड़ा जलसा, वो उन्होंने उसको नहीं कहा। जो उन्होंने कहा मैंने आपके सामने पेश किया, मैं वीडियोस तो खुद भी देख रहा था कि किस तरह का जलसा था। और इमरान खान को ये तकरीर पुरानी से ही रास आ गई, ठीक है। मुश्किल में किसे डाला जी, ये मैसेज पहुंच गया, और मैंने आपको बता दिया एस्टेब्लिशमेंट नब्ज पे चलती है आवाम के, और इस नब्ज का मतलब है कि जो इस वक्त स्टेज से कहा जा रहा है और स्टेज के सामने पब्लिक कह रही है। मैसेज पहले ही दे दिया, पाकिस्तान का झंडा जाग उठाया सारा वतन, इस परचम के साए तले हम एक हैं, यही चल रहे थे ना मिली नगमे। तो ये नगमे किसके लिए पड़े थे, फौज के लिए पड़े थे ना। तो ये सारी चीजें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है। और अब डेफिनेटली भाई ये तो नहीं कर रहा मेरे पास कोई रिपोर्ट है, मगर डेफिनेटली बल्कि सोच रहे होंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। तो और वो जा क्या रहा है, इमरान खान का एक ही मुताबिक हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए, एक ही डिमांड है, जल्द से जल्द इलेक्शन चाहिए। तो इलेक्शन से मुतल्लिक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेट नहीं हो सकता, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इन हालात में इसने चलने नहीं देना, इमरान खान साहब ने इस तरह सिस्टम को चलने नहीं देना।
और अभी तो ये बयानिया आगे पड़ा। दूसरा जजेस का, ओहो जजेस को बड़ा तगड़ा इम्तिहान दिया खान साहब ने जी। उस इम्तिहान पे जजेस ने पूरा उतरना है। अदलिया पर सवालिया निशान है जी। अदलिया को फॉरेन फंडिंग केस हो, अदलिया को वो जो मुनहरिफ अराकीन वाला केस हो, उनकी नाहली वाला, इन पे हिसाब देना होगा। अभी वो रात वाली अदलिया छोड़ देना, आज तक तो तारीख ही कभी नहीं जवाब दे सकती ना। रात को अदलिया कहाँ लगी, अदालत लगी, किस कौन सा नामालूम शख्स था जिसने पटिशन दायर कर दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई, ये तो एक तारीख में रह जाना है। तो अदलिया के ऊपर उन्होंने सीधा बोला। वो जरा कुछ जुमले सुनने मुझे बहुत अच्छे लगे थे जी, वो मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ जी। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। फिक्सिंग कौन किसके साथ, ठीक है जी, फिक्स हो गया जी। और उन्होंने कहा मैं कोई जुर्म करने जा रहा था जो रात को अदलिया खोली गई। उन्होंने कहा सफायर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था अदालतों को, मेरी अदलिया को। मैं बार बार कह रहा था उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं किया। सवाल पूछा उन्होंने जी, उन्हें कहा इसी अदलिया ने तो मुझे कभी सादिक और अमीन कहा था। आज मैं फ्रॉड, बेईमान, कानून तोड़ने वाला लगने वाला था, जिसकी बिना पर रात के टाइम आपने अदालत खोली। एक सवाल है और अदलिया के एक्ट्स और फैसले बताएंगे इन सवालों के जवाब। मजीद उन्होंने कहा कि जब खुली मंडी लगी हुई थी, अच्छा माजी में ऐसे सुओ मोटो होते रहे हैं, मुझे कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कहते हुए। उन्होंने कहा जब खुली मंडी लगी हुई थी, जब सिंध हाउस के अंदर और मैरियट होटल के अंदर जब ये खुली मंडी लगी, जिनको ज़मीर जगाना कहते हैं, खुली मंडी लगी हुई थी, जब मैंडेट से गद्दारी हो रही थी, मैं दरख्वास्त आपके पास लेके गया था, जब पार्टी से गद्दारी हो रही थी, मैं दरख्वास्त आपके सदर ने भेजा, मैं ना रेफरेंस वो भेज गया था, जब आइन से गद्दारी हो रही थी, जब ये अपने आप को बेच रहे थे, अपने ज़मीर को बेच रहे थे, तब आपने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया था? उन्होंने कहा अदलिया से सवाल है, क्या वो मेरी दरख्वास्त नहीं थी जो रात 12:05 पर अदालत लग रही थी? क्या वो मेरी दरख्वास्त नहीं थी जो जिस शख्स का नाम भी नहीं आया, जिसने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर? तो ये अदलिया से सवाल की, अदलिया को की पोजीशन बहुत बहुत हद तक क्लियर मांगी है उन्होंने कि वो मुझे जवाब दें। उन्होंने कहा अवाम से, उन्होंने कहा क्या दूसरा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त समझाया। उन्होंने कहा क्या तुम ज़मीर फरोशों को माफ़ करोगे? जी हाँ, तिहारे मुनरिफ और वो इत्तेहादी जो उनके साथ थे, उन तमाम की ना तबीयत फ्रेश करने का प्लान है इमरान खान साहब को। उन्होंने इसको नहीं छोड़ना जी। उन्हें अवाम से जवाब लिया कि क्या तुम ज़मीर फरोशों को माफ़ करोगे? अवाम ने कहा नहीं। यानी अब ज़िमनी इंतखाब हो या फाइनल इलेक्शन हो जी, उसके अंदर ये मुनरिफ अराकीन तो ठुके ही ठुके एक साइड पे जी। ठुकने से मैंने मार नहीं पड़नी, इनसे कंपेयर नहीं करने देनी अवाम ने। ये तो एक रेस्टोरेंट के अंदर अभी रद्दमल आप देख रहे हैं। इनको इमरान खान ने इन 22-23 अफराद को माफ नहीं करना, चाहे नेशनल असम्बली के 22-23 अफराद हों या पीटीआई के जहांगीर तरीन ग्रुप, पीटीआई के अलीम खान ग्रुप, पीटीआई के कोई और भी ग्रुप, इनकी कोई माफी नहीं है। यह ध्यान में रखें कि इन तमाम अफराद का कैरियर दी एंड है, दी एंड है। जब इतनी पब्लिक के सामने फैसला ले रहा हूं, पब्लिक से कह रहा हूं कि इनको छोड़ना नहीं, इन जमीर फरोशों को तुमने माफ नहीं करना। इस पैराए पे इमरान खान साहब चल रहे हैं, फुल थ्रोटल और रेस के साथ इमरान खान साहब चल रहे हैं। किसी को गलत फहमी दे कि पुरानी तकरीर की थी, ओ भाई की थी पुरानी, रास आ गई है, अवाम को पसंद है उसकी पुरानी तकरीर। पता तो यही चल रहा था, चैंटिंग और नारों से और नारों के जवाबों से, पाकिस्तान के झंडे से, पाकिस्तान के झंडों से, कौमी तरानों से। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में, कोई बहुत मैसेज दे दिए मुख्तदर हल्कों को, बहुत नहीं, ऐसी कोई, सब चीज़ें क्लियर बोली उन्होंने, बहुत हद तक बहुत ही क्लियर बोली। अच्छा जी, कुछ और सुन ले जी। उन्होंने कहा अगर अमरीकी साजिश कामयाब हो जाती तो कोई वज़ीर आज़म सर उठाकर नहीं चल सकता था। सबको अपोजिशन को रगड़ दिया उन्होंने, हुकूमत को, कि तुम जिस वजारत उज़्मा पे बैठे हो सर उठा के नहीं चल सकते। उन्होंने कहा परवेज़ मुशर्रफ ने, अमेरिका ने जब कहा था ना कि मैं तुम्हें एक ऐसा बम मारूंगा तुम पत्थर के ज़माने में चलाओगे, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जी, उस जंग में शरीक हुए और 80,000 लोग हमारे मरे गए, फौत हो गए, शहीद हो गए। उन्होंने कहा 400 ड्रोन मरे लगे उसके बाद पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। उन्होंने कहा मैंने क्या कहा था, अगर परवेज़ मुशर्रफ की तरह कहता तो ठीक था, मैंने एब्सोल्युटली नॉट ही कहा था ना।
और अब ये भी बता दूं कि अड्डे मांगे थे, नहीं मांगे थे अड्डे। जी हाँ, CIA चीफ आया था पाकिस्तान में, इमरान खान ने मिलने से इनकार किया था, और न्यूयॉर्क टाइम ने तो रिपोर्ट दी है कि हमने पाकिस्तान से क्या, सीधा फौज से मांगे थे अड्डे। जी हाँ, मेरे पास सारे रेफरेंसेस हैं, अगर किसी को है तो मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अमेरिकन अड्डे मांगे थे। CIA चीफ क्यों आ रहे थे पाकिस्तान में, बता देना, अगस्त के बाद क्यों चक्कर लगा रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे। अच्छा, अब ये बात वो तो खान साहब नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं ना, कि हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे। उन्हें क्या मैं अपने लोग नहीं खरीद सकता था? यार बड़ा ज़बरदस्त है। उन्हें क्या मैं अपने लोग नहीं खरीद सकता था? मेरे पास 4 जगहों पे मेरी हुकूमत, मरकज़ में मेरी हुकूमत, पंजाब में मेरी हुकूमत, KPK में मेरी हुकूमत, कश्मीर में मेरी हुकूमत, मैं ये लोग नहीं खरीद सकता था? उन्हें कहा मैं आवाम के पैसे रिश्वत देने पे लगाऊं? यानी वो दिल को छूने वाली सारी बात है। तो ठीक है, अदलिया से सवाल कर दिया जी, फौज को बड़ा कैटेगोरिकली, कि फौज को खुद नहीं कहा, फौज तो पब्लिक से कहलवा दिया है। बताएं साजिश थी या मुदाखलत थी? तो इस तरीके से चले जी। अब बहरहाल अदलिया को भी इन बहुत सी चीज़ों के जवाब देने, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उन्होंने कहा ये तुमने ट्रेंड नीचे नहीं जाने देना, इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट नामंजूर वाला। सलाम पेश किया उन्होंने कहा कीबोर्ड वॉरियर्स, उन्होंने कहा कीबोर्ड वॉरियर्स को मैं सलाम करता हूँ। तो सर खान साहब का वो पुरानी तकरीर जो है ना, वही करते रहेंगे और अवाम उसका जवाब देगी। लाहौर के जलसे से मुतल्लिब उन्होंने कह दिया। वैसे थोड़ा सोचें, कभी सोचा था आप लोगों ने कि रमज़ान के महीने में नाइट शिफ्ट में क्रिकेट मैच तो खेलते थे? आज तक मैंने किसी सियासी कंपेन को रोज़ों के अंदर नहीं देखा, मैंने कभी किसी कंपेन को नहीं देखा। और इस कंपेन, इलेक्शन कंपेन कह रहे हैं मैं इलेक्शन फिल फॉर, एक ही डिमांड है, फॉरन इलेक्शन करें। इमरान खान साहब डिमांड एक ही की है, फॉरन इलेक्शन कराओ, फॉरन इलेक्शन कराओ मुझे। रमज़ान के महीने में ये जलसे कर रहे हैं, ये ट्रेंड ही बदल रहे हैं इमरान खान साहब। हमेशा अभी देखें ना, जिस तरह मैं नून लीग की बात करता हूँ, नून लीग ने पेशावर का जलसा हुआ ना, पेशावर में बड़ा मैसेज है, बड़ा तगड़ा मैसेज दिया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम ना रमज़ान के बाद अपने जलसे शुरू करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। यानी वो भी जानते हैं कि रमज़ान में नहीं तकलीफ देनी लोगों को, सहरी इफ्तारी के टाइम रोज़ा भी बड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो खान साहब ये एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं, इन्होंने ढेर सारे जलसे ना उसी में कर दे रहे हैं। ये अब तक थी, तो इसलिए किसी वो जासूसी नावल की तरफ नहीं जाए, ये है रियल स्टोरी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।